बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की 3 अहादीस का हम मुताला करेंगे। हदीस नंबर 207, ये तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर है 298, 208 और ये तरतीब के लिहाज से है 299, और हदीस नंबर 209 जो है ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 302 है। इन तीनों अहादीस में हैज़ और नफास के हवाले से बयान किया गया है कि हाइज़ा औरत के साथ मुसलमानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अन उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत बैना अना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तजिअतुन फ़ी खमीसतिन इज़ हिस्तु फ़नसलल्तु फ़अख़ज़तु सियाबा हैज़ती क़ाल अनफ़िस्ति क़ुल्तु नअम फ़दआनी फ़स्तजअतु मअ फ़िल हमीलति। रवाहुल बुखारी। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु अग़तसिलु अना वन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी इनाइन वाहिदिन किलाना जुनुबुन वकान यअमुरुनी फ़त्तज़िरु फ़युबाशिरुनी व अना हाइज़ुन वकान यख़रुजु रअसहु इलय्या व हुव मुअतकिफ़ुन फ़अग़सिलुहु व अना हाइज़ुन। रवाहुल बुखारी। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कानत इहदाना इज़ा कानत हाइज़न फ़अराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबाशिरहा अमरहा अन तत्तज़िर फ़ी फ़ौर हैज़तिहा सुम्म युबाशिरुहा क़ालत व अय्युकुम यमलिकु इरबहु कमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमलिकु इरबहु। रवाहुल बुखारी। पहली हदीस में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है। उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि अचानक मुझे हैज़ आ गया और मैं फिर उस चादर में से आहिस्ता से सिरक गई और अपने हैज़ के कपड़े को पहन लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें निफास आ गया है? तो मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुला लिया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में लेट गई। दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे और हम दोनों हालत जनाबत में होते थे। इसी तरह मैं हैज़ से होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते तो मैं इज़ार पहन लेती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ लेट जाते, नीज़ आप हालत एतिकाफ़ में होते और अपना सर मुबारक मेरे करीब कर देते और मैं हुजरे में होती हालत हैज़ के अंदर और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को धो देती और कंघी कर देती। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तीसरी हदीस में ये फरमाती हैं कि हम में से जब किसी औरत को हैज़ आता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इस्तिमता चाहते या इख्तिलात चाहते तो उसे हुक्म देते कि अपने हैज़ के गलबे के वक्त इज़ार पहन ले। फिर उसके साथ लेट जाते और उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, तुम में से कौन है जो अपनी ख्वाहिश पर इस कदर काबू रखता हो जिस कदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू रखते थे। यानी इन तीनों अहादीस के अंदर हैज़ और निफास के अहकाम हमें बताए गए हैं। चूँकि हैज़ और निफास के अल्फाज को भी अरब एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते थे, तो इन दोनों हैज़ और निफास के अहकाम भी आपस में मिलते जुलते हैं। इन अहादीस के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं, मसलन खमीसतिन का मतलब ये होता है कि एक चकोर किस्म की चादर जिस पर नक्शो निगार बने हुए हों, और बाज़ ने कहा है कि मोटे कपड़े की चादर को खमीसा कहते हैं जिसके ऊपर मोटे मोटे नक्शो निगार बने हुए होते थे।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस चादर के अंदर लेट जाते थे। इसी तरह इसी हदीस के अंदर दूसरा लफ्ज़ जो है चादर के लिए ही खमीला बोला गया है, खमीलतिन। तो इसका मतलब भी जो है ना चादर है और मोटी चादर जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पे खमीसा और खमीला दोनों लफ्ज़ जो है ना इसके लिए बोले गए। इसी तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा फ़न सलल तो कहा कि मैं आहिस्ता से खामोशी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ दिए बग़ैर आहिस्ता से मैं चादर में से बाहर निकल गई। इसी तरह कहा कि मुबाशरतिल हाइज़े, यानी उर्दू में मुबाशरत का लफ्ज़ तो जिमा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में मुबाशरत का लफ्ज़ जिमा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वती के लिए और जिमा के लिए जिमा ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अरबी में मुबाशरत के मानी औरत के जिस्म से इस्तिमता हासिल करना, यानी जिस्म को मस करना, और इसको मुबाशरत कहा जाता है। मुबाशरा का लफ्ज़ जो है ना इसका मादा बशरतुन है, यानी बशरा का मानी यह है कि एक खाल दूसरे खाल से मिल जाए, यानी एक इंसान का जिस्म दूसरे इंसान के जिस्म के साथ, यानी मर्द और औरत का जिस्म आपस में मिल जाए, तो इसको मुबाशरा कहते हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ आया फत तज़िरु, यानी तहबंद बांधने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे देते थे कि इज़ार बांध लें। और इसी तरह का फ़ी फ़ौर हैज़तिहा, यानी जिस वक़्त हैज़ अपने जोश की हालत में होता था, यानी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैज़ का खून आ रहा होता था, तो उस वक़्त जो है ना कपड़ा बांधने का हुक्म दे देते थे। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इरबाहू, यानी ख्वाहिशात के ऊपर ज़ब्त करना, अपने नफ्स को कंट्रोल करना। तो कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हैज़ की हालत में और अपनी अज़वाज से अगर इस्तिमता करते थे, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने नफ्स के ऊपर जो है ना कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। इसलिए यानी हालत हैज़ के अंदर अगर कोई शख्स अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर ये मुबाशरत भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी को यकीन हो कि वो अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, तो उस हालत के अंदर उसको फिर इजाज़त दी गई है कि वो अपनी बीवी के जिस्म से इस्तिमता कर सकता है और मुबाशरत कर सकता है। हैज़ और निफाज का एक दूसरे के ऊपर इत्तलाक और इसके जो अहकाम हैं कि कम से कम उम्र जिसमें औरत को हैज़ आ सकता है, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने लिखा है कि वो 9 साल है, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तक जिस औरत को हैज़ आ सकता है वो 55 साल की उम्र है कि 55 साल तक इम्कान है कि औरत को हैज़ आए। हैज़ की जो मुद्दत कम से कम है वो 3 दिन और 3 रातें हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो 10 दिन तक जो है ना ये हैज़ आ सकता है। बहरहाल ये औरत की आदत के ऊपर मुनासर है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुद्दत कितनी हो सकती है। अलबत्ता अगर 3 दिन से कम हैज़ आता है या फिर 10 दिन से ज़्यादा आता है, तो उसको फिर इस्तिहाज़ा का खून कहते हैं, वो बीमारी की वजह से, जिसको रिक्ज़ शैतान भी कहा है कि शैतान के पेट के अंदर जो है ना चोके लगाने की वजह से भी वो बीमारी पैदा हो सकती है, और वो औरतों के ऊपर जो है मसाइल को मुश्तबे करने के लिए वो ये काम करता है। एक हैज़ और दूसरे हैज़ के दरमियान जो पाकीज़गी की मुद्दत है वो कम अज़ कम जो है वो 15 दिन है, यानी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी औरत के जो है ना आदत कम दिनों की है तो वो पाकीज़गी और तोहर की मुद्दत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम अज़ कम 15 दिन की जो है ना मुहद्दिसीन और फुक़हा ने लिखा है। 3 दिन से कम मुद्दत में या 10 दिन से ज़्यादा मुद्दत में अगर कोई खून आता है तो उसको इस्तिहाज़ा का खून कहते हैं, या ये किसी बीमारी की वजह से ये खून आ सकता है। इसी तरीके से निफास का खून, यानी जब बच्चा पैदा होने के बाद औरत के मखसूस अज़ा में से जो खून निकलता है, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद, तो उसको निफास का खून कहते हैं। निफास की भी कम से कम मुद्दत जो है ना उसका तयन नहीं किया गया, क्योंकि वो औरत की आदत के ऊपर मौकूफ़ है। अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है वो निफास की 40 दिन की है कि 40 दिन तक जो है ना वो औरत को निफास का खून आ सकता है। निफास के खून के बंद होने और नए हैज़ के आने के दरमियान कम से कम जो मुद्दत है कि निफास का खून बंद हो गया और इसके बाद पाकीज़गी हासिल हो गई, और उसके बाद जो हैज़ आना है, इसके दरमियान की जो पाकीज़गी की मुद्दत है कम से कम 15 दिन जो है ना वो मौजूद रहती है। इसी तरीके से हैज़ और निफास के जो अहकाम हैं
वो दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। इसीलिए अहादीस के अंदर हैज़ को जो है ना निफास के लफ्ज़ के साथ इतलाक़ किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मुझे हैज़ आ गया और मैं बाहर निकल गई चादर से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें निफास आ गया? तो मैंने कहा कि हाँ। तो यानी हैज़ और निफास के अहकाम दोनों चूँकि मिलते जुलते हैं, इसलिए अरब जो है हैज़ और निफास के अल्फाज को एक दूसरे के ऊपर बोलते थे। निफास और हैज़ के दोनों के जो अहकाम हैं उनमें सबसे पहले ये है कि औरत नमाज नहीं पढ़ेगी और नमाज को छोड़ देगी, और इन अय्याम के अंदर औरत को निफाज ये जो नमाज है ये बिल्कुल माफ़ है, वो उसकी क़ज़ा नहीं करेगी। इसी तरह हैज़ और निफास के दिनों में औरत जो है रोज़ा नहीं रखेगी। अलबत्ता यह है कि जब ये औरत इनसे पाकीज़गी हासिल कर लेगी तो उसके बाद रोज़े की जो है वो क़ज़ा करेगी। हैज़ और निफास के दौरान औरत कुरान मजीद को मस नहीं करेगी, और अलबत्ता अगर ज़ुबानी वो कुरान मजीद पढ़ना चाहे, ज़िक्र व अस्कार करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन अगर कोई औरत मुदर्रिसा है और वो कुरान पढ़ा रही है तो उसके बारे में अहकाम ये हैं कि वो आयत को तोड़ तोड़ के पढ़ाएगी, पूरी आयत को इकट्ठा नहीं पढ़ेगी। इसी तरीके से हैज़ और निफास वाली औरत जो है वो खाना काबा का तवाफ़ नहीं करेगी और साई नहीं करेगी। हैज़ और निफास वाली औरत अगर मस्जिद में से गुज़रना पड़ जाए, तो यानी कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से मस्जिद में से गुज़रना पड़ रहा हो, या कोई और रास्ता ना हो मस्जिद में से गुज़रना पड़ रहा हो, तो इस हालत में जो है ना औरतों के लिए यह है कि वो तयम्मुम करके वहाँ से मजबूरी की हालत में गुज़र जाएंगी। हैज़ और निफास की हालत में इस्लाम ने मर्दों को जो है ना ये हुक्म दिया गया है कि तुम औरतों के साथ जमा नहीं करोगे, और कुरान ने कहा कि फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीस, कि हैज़ में जो है ना औरतों से तुम दूर रहो। यानी मर्दों को ये हुक्म दिया है कि ये गंदगी है और इसमें तुम अपनी औरतों से दूर रहो। हैज़ और निफास की मुद्दत में शोहर जो है वो बीवी से मुबाशरत कर सकता है, यानी बीवी और मर्द एक बिस्तर में सो सकते हैं, एक दूसरे के जिस्म को मस कर सकते हैं, बोसो किनार कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले ये बात आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये करते थे तो आपको अपने यानी नफ्स के ऊपर कंट्रोल था और ज़ब्त आपके अंदर मौजूद था। और ये बातें सारी बताई भी अज़वाज मुतहरात ने इसीलिए कि उम्मत की तालीम व तरबियत के लिए। तो अगर किसी को जो है ये ज़ब्त ना हो तो उसके लिए फिर ये मुबाशरत करनी जायज़ नहीं है। इन अहादीस को उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में हम लेट जाती थीं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हैज़ के दौरान इस्तिमता चाहते तो हमें हुक्म देते कि चादर बांध लें, तो फिर हम चादर बांध लेते थे। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह भी फरमाया कि हम हम जुम्बी होते थे और एक बर्तन में से पानी लेके हम गुस्ल करते थे। और साथ ये भी फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद में मोतकिफ़ होते तो अपना सर मुबारक जो है वो हुजरे के करीब कर देते और मेरे करीब कर देते, और मैं हालत हैज़ के अंदर अपने हुजरे में रहते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को धो देती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कंघी कर देती थी। यानी इन हालात के अंदर भी औरत मर्द की खिदमत कर सकती है और उसके उमूर को सरअंजाम दे सकती है, घर में काम काज और सारा जो है ना खाना पीना कर सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ को निफास के ऊपर यानी ये लफ्ज़ बोला कि हैज़ और निफास चूँकि इन दोनों के अहकाम मिलते जुलते हैं, इसलिए हैज़ और निफास को जो है ना एक दूसरे के अल्फाज के साथ मुतबादिल के तौर पर भी बोला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जो बाब बांधा है, बाब मन सुम्मियन निफास हैज़न, जिसने निफास का नाम हैज़ रखा। यानी अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ को निफास बोला था, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि जिसने निफास को हैज़ बोला, यानी उन्होंने अल्फाज को बदल दिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि वो कोई लफ्ज़ी और लुग़वी तशरीहात करना चाहते हैं, बल्कि वो अहादीस मुबारका से अहकाम का इस्तिंबात और इखराज करना चाहते हैं। और चूँकि दोनों के अहकाम एक हैं, और वो ये फरमाते हैं कि हैज़ और निफास के अल्फाज अरब एक दूसरे के लिए बोलते थे, इसलिए दोनों के अहकाम भी एक जैसे हैं। और उन्होंने निफास के लफ्ज़ को पहले इसलिए इस्तेमाल किया कि निफास का खून भी दरअसल हैज़ का खून ही होता है, क्योंकि जब यानी मादर रहम के अंदर हमल करार पकड़ लेता है तो उसके बाद जो है ना यानी रहम का मुंह बंद हो जाता है और वो हैज़ का खून ही रुक जाता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद
फिर यानी वही हैज़ का खून जो है ना बच्चे की पैदाइश के बाद रहम का मुंह खुलने के बाद जो है ना वहाँ से बाहर आता है। इसलिए जो है ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने निफास को हैज़ के लफ्ज़ के ऊपर बोला कि जिसने इसका नाम इस तरह रखा। अब इन दोनों के अहकाम ज़ाहिर है एक जैसे ही हैं। इसी तरह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने बुखारी शरीफ के जो तराजम हैं उनकी जो तशरीह की है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि अरबों के यहाँ हैज़ को निफास और निफास को हैज़ कहना ये एक मामूल की रवायत थी उनकी, इसलिए जो है ना वो दोनों अल्फाज को जो है ना बदल बदल के बोल लेते थे। इसी तरीके से सुनन तिरमिज़ी में है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि निफास वाली औरतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 40 दिन तक बैठी रहती थीं, और फिर जब हम अपने चेहरे पे, वो फरमाती हैं कि 40 दिन के बाद फिर औरतें जो है ना अपने चेहरे पे वर्स नामी जो खुशबूदार बूटी होती थी उसका लेप कर लेती थीं, यानी बाद में जो है ना यानी उससे चेहरे की जो रौनक है वो दोबारा बहाल हो जाती थी। यानी अहले इल्म और सहाबा इकराम, ताबीन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हाए उम्मत इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि निफास वाली औरत 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी। हाँ, अगर वो पहले तोहर देख ले, पाकीज़गी को महसूस करे, तो उसके बाद वो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ सकती है। इसी तरीके से हैज़ और निफास वाली औरतों के साथ जो यहूद और नसारा ने रवैया रखा हुआ था कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये यानी सही मुस्लिम और सुनन इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब यहूद के औरतें हालत हैज़ में होती तो वो उनके साथ खाना पीना बंद कर देते थे, खाना पीना तर्क कर देते थे, उनको अपने घरों से बाहर निकाल देते थे और उनके साथ जिमा भी नहीं करते थे। यानी उस हालत के अंदर वो उन औरतों को अपने घरों में नहीं छोड़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, कि ये सहाबा इकराम आपसे पूछते हैं हैज़ के बारे में, तो आप उनको बता दीजिए कि ये गंदगी है और इस हैज़ की हालत में तुम अपनी औरतों से इलादा रहो, यानी उन औरतों के साथ तुम्हें जिमा नहीं करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इन औरतों के साथ जिमा और दुखूल के अलावा सब कुछ कर सकते हो, यानी घर में वो रखी जा सकती हैं, उनसे इस्तिमता किया जा सकता है, शोहर की खिदमत कर सकती हैं, घर में उनके साथ खाना पीना, मेल जोल सारे, और फिर उनके जिस्म से जो है ना मुबाशरत भी की जा सकती है। अलबत्ता जिमा और दुखूल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। दरअसल ये इस्लाम है, यानी यहूद और नसारा ने जो रवैया और मुशरिकीन मक्का ने जो रवैया हालत हैज़ के अंदर औरतों के साथ रखा हुआ था, उसके मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक म्याना रवी सिखाई है और हद एतदाल सिखाई है और औरत की इज़्ज़त और तकरीम जो है ना इंसानों को और मर्दों को सिखाई है। दरअसल इस्लाम अहले ईमान को हद एतदाल और म्याना रवी सिखाता है, और उसके मुकाबले में यहूद और नसारा ने हमेशा अफरात व तफरीत का वो शिकार रहे, यानी दुनियावी मामलात के अंदर भी और दीनी उमूर के अंदर भी वो हमेशा अफरात व तफरीत के अंदर रहे। उसके मुकाबले में इस्लाम जो है हद एतदाल और म्याना रवी सिखाता है, और इस मामले के अंदर भी इस्लाम ने हमें तोहर और पाकीज़गी और तहारत का जो है ना हमें दर्स दिया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से फ़ायदा उठाने की और अपनी ज़ाहिरी दुनिया के अंदर और रूहानी दुनिया के अंदर हमें पाकीज़गी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।